हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा, एक बार फिर से आप सबके साथ में। जी हाँ, मैं हूं वापस आपके साथ में और उसी स्माइल के साथ और उसी जोश के साथ जो हमेशा मेरे साथ रहता था। और आज मैं खड़ी हूं अपनी बालकनी में और इस जोश और इस उत्साह और इस खुशी का रीज़न आपको बताती हूं। आप सब जानते हो कि बहुत टाइम से मैं बीमार चल रही हूं, जिसकी वजह से मैं बहुत लो फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी, बहुत ही डाउन फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा और करने को कुछ नहीं है, कुछ करने का मन नहीं करता था। क्योंकि लिटरली सुबह उठती थी, अपना बिस्तर भी फोल्ड करना मेरे लिए मुश्किल था, नहीं हो पाता था मेरे से, घर का काम नहीं हो पाता था। और अगर मैं आपको कहूँ अभी भी हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, क्या मैं ठीक हो गई हूँ? आंसर इज़ कि अभी मैं ठीक नहीं हुई हूँ। लेकिन आज मैंने खुद के साथ प्रॉमिस किया है कि मैंने लो नहीं फील करना। अगर इंसान किसी के साथ उसको रहना है ना अगर ज़िंदगी में, तो उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। तो मैंने भी ना अपनी सिकनेस के साथ थोड़ी एडजस्टमेंट दिखा ली है अभी फ़िलहाल के लिए कि यस, मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है। सुबह उठती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, हाथ सूजे होते हैं, रिस्ट में पेन होता है, पूरी बॉडी में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, नेक में पेन है। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ मुझे पेन है, तकलीफ़ में हूँ मैं। लेकिन मैंने अब ये अपने आप से वादा किया है कि अब मैंने लो नहीं रहना, अब मैंने इसके साथ एडजस्टमेंट दिखानी है। और उसमें एक चीज़ ने मेरी हेल्प की है, वो मैं आपको बताती हूँ किस चीज़ ने मुझे पॉजिटिविटी दी है। मुझे पॉजिटिविटी दी है मेरे इन प्लांट्स ने। तो मैंने अपनी ये छोटी सी मेरी बालकनी है, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग बालकनी। तो ये मेरे कमरे के साथ अटैच एक छोटी सी बालकनी है जहाँ पे मैं कपड़े सुखाती हूँ यूजुअली। और अभी मैंने कुछ दिन पहले, मतलब इस चीज़ को भी ऑलमोस्ट महीना होने लगा, लेकिन वो होता है ना, एक चीज़ आप ला के रखते हो, उसको सेटल करते हो। तो मैंने ये प्लांट्स कुछ टाइम पहले, यहाँ पे एक मीना करके मार्केट है आबू धाबी में, वहाँ पे सारे प्लांट्स, फ्रूट, जो भी आप घर पे उगाना चाहते हैं, बालकनी में लगाना चाहते हैं, वहाँ पे सारे के सारे ये प्लांट्स आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे मिल जाते हैं। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा, देखो आप इंडिया से तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स उससे महंगे रहते हैं, लेकिन सारा सामान यहाँ पे मिलता है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी बालकनीज में बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें उगाई हैं। तो मैंने अपनी बालकनी में कुछ लगाया है, मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज एक छोटी सी वीडियो आपको बताती हूँ, बनाती हूँ स्माइल के साथ। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ मैंने अपनी बालकनी में क्या लगाया। तो सबसे पहले ये पौधा है, आई थिंक ये बैंगन का है पौधा। तो यहाँ पे बैंगल ब्रिंजल्स आएंगे, इसको लगाए हुए ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 20 दिन हो गए हैं। छोटे छोटे पत्ते आए हैं अभी नीचे, ज़्यादा नहीं आए, लेकिन ये जब बड़ा होगा 60 डेज़ में इस पे फ्रूट आना चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स आने चाहिए, ये मुझे कहा गया था। तो ये एक पॉट है बैंगन का। उसके बाद सेकंड है ये हरी मिर्च का। तो ये मिर्चें मैंने लगाई हैं। तो ये प्लांट, ये वाला थोड़ा सा ग्रोथ हुई है, बाकी अभी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्ते यहाँ पे आए हैं। एंड ये भी अराउंड 50 to 60 डेज़ लेता है। और ये सारे आउटडोर प्लांट्स होते हैं। और ये प्लांट जो है, ये किस चीज़ का, ये टमाटर का प्लांट है। तो टमाटर भी आने में 30 से 60 दिन लेते हैं। तो ये मैंने, जो मेरे से बेस्ट जितना मुझे आता है, ये मैंने लगाए हैं टमाटर के पौधे। इसके साथ में ये है गेंदे के फूल। ये मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा जी, हमारे जानने वाले, आपने उनको मेरी वीडियोस में पहले भी देखा है। स्नेहा जी और कृष्णा जी मुझे जानते हैं, तो ये वो मुझे दे के गए थे। तो ये मैंने गेंदे के फूल लगाए हैं। ये है मेथी, ये अभी मैंने घर से ही इसको बोया था, मतलब घर से ही मैंने सीड लिए थे मेथी के ना, उसको रात को भिगो के रखा था और फिर उसको सुबह मैंने इसमें मिट्टी में डाल दिया और हल्की हल्की मिट्टी ऊपर डाल दी और पानी डाल दिया। तो ये मतलब अभी 20 दिन में देखिए इतना हो गया है। एंड आई थिंक कुछ एक दिनों में ही ये अच्छी खासी मेथी हो जाएगी, मतलब मैं एक बार की सब्ज़ी के लिए इसको तोड़ सकती हूँ। तो ये मेथी जो है बहुत जल्दी उगती है। सो अगर किसी ने घर पे प्लांट लगाने हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेथी जल्दी उगती है, बट द टिप इज़ एक रात पहले उसको भिगो लेना। ये भी गेंदे के फूल हैं, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैंने डिफरेंट उसको जगह पे लगा दिया है। ये भी गेंदे के फूल हैं आई गेस। और इसके साथ ये है धनिया। धनिया के साथ में ही एक अजवाइन का पौधा है, ये वाला। और इसको जब टच करके अगर इसकी खुशबू लो ना, तो अजवाइन की इतनी खुशबू आती है। ये मैंने जो मेरे जानने वाले हैं, जो मेरे फ्रेंड हैं कृष्णा जी, ये मुझे दे के गए थे, वो बनाया। तो इसको पौधे को ऐसे तोड़ के भी अगर लगाओगे तो ये उग जाता है। और ये धनिया है। इसके बाद मैंने लगाया है नीचे, ये देखिए, ये है
करी पत्ता, ये साउथ इंडिया में बहुत यूज़ होता है। नॉर्थ इंडिया में हम जब सांभर वगैरह बनाते हैं तो हम यूज़ करते हैं, या डोसा बनाते हैं तो यूज़ करते हैं। तो ये मैंने करी लीव्स लगाए हैं अपनी बालकनी में। तो कभी भी जब मेरा डोसा बनाने का मन करेगा, अभी तो खैर फ़िलहाल मैं डाइट बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग, तो मैं सब नहीं खा रही हूँ डोसा या आलू वगैरह। नहीं तो ये आप फ्रेश तोड़ के इमेजिन सब्ज़ी में डालो तो इसका मज़ा ही अलग आएगा, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और करी पत्ता कहते हैं सुबह उठ के पानी में उबाल के पीना भी स्किन के लिए और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ एलोवेरा। तो एलोवेरा भी काफ़ी, ये बड़ा प्लांट मुझे अच्छे रेट पे मिल गया था। तो एलोवेरा भी कभी फेस पैक बनाना हो या इसका जूस निकाल के पीना हो तो दिस इज़ वेरी गुड। तो ये एलोवेरा एज इट इज़ ही लाई थी मैं, इतना बड़ा ही था, तो अभी इसमें कोई ज़्यादा ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आई, बट आई एम श्योर दिस विल स्टे लॉन्गर दैन अदर प्लांट्स, क्योंकि एलोवेरा मैंने बहुत घरों में सस्टेन होता हुआ देखा है, जल्दी सूखता नहीं है। और अभी वेदर भी बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे आबू धाबी में। ये तुलसी की तरह दिख रहा है पौधा, ये तुलसी नहीं है, इसका नाम नहीं मुझे पता, ये यूएई स्पेसिफिक कोई एक प्लांट है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन इसके ना ये जो फूल हैं, अगर इनको टच करके खुशबू की जाए ना तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने धनिया घर से भिगोया था रात को कुछ दिन पहले, और मैंने इसमें वो धनिया के बीज डाल दिए थे। तो कुछ एक छोटे छोटे देखिए आप, पनीरी आ रही है अभी, लेकिन पूरा नहीं आया है। इसको लगाए मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, आई एम स्टिल वेटिंग कि इसका कोई रिजल्ट जल्दी आए। इसमें मैंने अदरक थोड़ा सा मेरे घर में उगा हुआ था तो मैंने इसमें डाल दिया। लेट्स सी ये यहाँ पे उगेगा कि नहीं, मेरे को पता नहीं है प्लांट्स के बारे में इतना, तो मैंने अदरक का इसमें डाल दिया था। ये है सरसों, एक मिनट इसको थोड़ा इधर कर लेती हूँ। ये सरसों का पौधा है ये वाला, तो इसमें मैंने मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही सरसों डाल दी, तो वो बहुत ज़्यादा पौधे साथ साथ में हो गए। आई होप कि ऐसे ग्रो कर जाएं, तो इनको मैं सुबह शाम पानी दे रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मिक्स हैं। ये भी मेरे ख्याल से कुछ गेंदे के फूल हैं, और पता नहीं कौन कौन से छोटे छोटे, वो मेरे फ्रेंड थे वो मुझे दे गए थे, तो आई थिंक ये सारे ही गेंदे के फूल हैं। एंड फाइनली ये है तुलसी। तुलसी अगर आप नॉर्थ इंडिया में तो हमारे घरों में आपको तुलसी ज़रूर देखने को मिलेगी, साउथ इंडिया का मुझे इतना नहीं पता, बट तुलसी हमारे घरों में ज़रूर होती है। तो तुलसी का मुझे किसी ने बताया था कि जो इसके ऊपर बीज आते हैं ना वैसे दिखने वाले, तो कहते हैं वो बीज ना ऊपर से तोड़ के इसी गमले के अंदर डाल दिया करो। तो कह रहे हैं अगर आप उसको छोड़ोगे ना ऊपर बीज को, तो आपका प्लांट बेसिकली उतना ग्रोथ नहीं करेगा। तो अभी वो तोड़ने के बाद ना ऊपर से और ग्रो हो रहा है। ये आप देखिए, ये ऊपर आ रहे हैं ना छोटे छोटे, तो ये ग्रो हो रहा है। तो टिप ये है कि किसी के घर में तुलसी है ना, तो उसके ऊपर जो आते हैं बीज, उसको तोड़ के आपको गमले के अंदर ही डालना है बेसिकली। तो ये मैंने छोटी सी बैल्कनी अभी मैंने सेट नहीं करी है। और एक चीज़ और बताती हूँ, वो लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा, वो मेरा डस्टबिन था, उसमें मैंने जितने भी केले के छिलके, जो भी सब्जियों के छिलके हैं, उनका मैंने कंपोस्ट बनाया है, मिट्टी मिक्स करके। उसमें ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, उसको मैंने अच्छे से ढका है, तो वो खाद का काम करेगा मेरे इन प्लांट्स के लिए। तो ये फ़िलहाल मैंने छोटा सा एक स्टेप लिया जस्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी एंड कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, ताकि मैं लो फील ना करूं, और आपको बाहर के दर्शन भी कराती हूँ। रुको ज़रा, मैंने आपको कभी अपनी बालकनी से बाहर नहीं दिखाया, तो ये मेरी बालकनी से बाहर का नज़ारा है। अब सबको मेरा घर समझ आ जाएगा जो आबू धाबी से हैं, मैं फैब्रिक से बिल्कुल सामने ही रहती हूँ। सो ये है पूरा नज़ारा। वो सामने ADCB बैंक है, और ये हमारी सलाम स्ट्रीट है। एंड पूरा यहाँ पे मैं कभी खड़ी होती हूँ तो पूरा फुल ऑन एंटरटेनमेंट रहता है, बिकॉज यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग वहाँ पे, शॉपिंग करते हुए, चलते फिरते हुए। इट्स वेरी वेरी नाइस। तो चलिए, सो एक कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो मैं कल ही इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मैं दवाइयाँ खा रही थी इतनी ज़्यादा, उससे मेरा वेट बढ़ रहा था, मैं डिप्रेस फील कर रही थी, अरे यार मैं दवाइयाँ खा खा के जी रही हूँ। तो मतलब मेरा अभी ये फ़ायदा हो गया कि यस, मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, थी भी और हूँ भी अभी, लेकिन उसका एक फ़ायदा हो गया कि देखो मेरा वेट लूज़ हो गया है। तो बुरे में भी अच्छा ढूंढना चाहिए। यस, इससे पहले की 3 वीडियोज़ ने लोगों को बहुत डरा दिया, क्योंकि मैं बहुत लो थी उनमें और बहुत डाउन फील कर रही थी। लेकिन थोड़ा मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, कोई बात नहीं है, ज़िंदगी है, एंड ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और अंधेरे के बाद सवेरे ने आना ही आना है। सीधी लाइन का मतलब तो डेड है, तो लाइफ स्मूथ तो हो नहीं सकती। तो कभी लाइफ में ऊपर, कभी लाइफ में नीचे, कभी कोई परेशानी, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड कोई बात नहीं, अगर ये साल मेरा ऐसा गया है तो ज़रूरी नहीं अगला साल भी ऐसा जाएगा। एंड ये साल ख़त्म ही होने वाला है अभी 2 महीनों में। तो बस आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ,
बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने अपने मेरी एक लड़की फॉलोअर बनी है, उसका नाम मैं भूल गई। शी वॉज वर्किंग फॉर ओमान एयर और शी ऑल्सो लॉस्ट हर जॉब। तो उसने मुझे ईमेल करा कि मेरे फादर डॉक्टर हैं, आप प्लीज़ उनको अप्रोच करो। एंड गेस व्हाट, उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन भेजी है वहाँ से। सो नाइस यार, मेरी पूरी कंडीशन सुनने के बाद दे सेंड मी अ प्रिस्क्रिप्शन। उसके अलावा कितने मुझे ईमेल्स आए हैं, लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि आप मिलेट्स खाओ, आप जूसेस ना पियो, आप ठंडा मत खाओ, आप ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये दवाई ले लो, आप ये डाइट सिस्टम फॉलो कर लो। तो इससे मुझे पता चला कि लोग मुझे कितना प्यार करते हैं, मेरी स्माइल से कितना प्यार करते हैं। एंड मुझे इतनी बुझी हुई देख के ऑफकोर्स उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आज मैंने अपनी हिम्मत जुटाई है जो मुझे आप लोगों ने दी है कि ममता जी हार मत मानिए, देर के बाद सवेर, अंधेरे के बाद सवेरा आएगा। तो ये चीज़ मैंने फॉलो की है, इस चीज़ को मैंने आपकी को माना है। तो प्लीज़ जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, मेरी फिक्र मत करना, कोई बात नहीं, I'll be okay। अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम। आई एम सो सॉरी, पीछे से आई थिंक कोई कॉल वगैरह आया तो मेरा फ़ोन कट गया था। तो मैं ये कह रही थी I'll be fine वेरी सून, और मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, एंड आई एम श्योर I'll be okay वेरी वेरी सून। सो चलिए आज के लिए इतना ही कि आपकी ममता सचदेवा की स्माइल कहीं नहीं गई है, इट्स स्टिल देयर एंड आई एम स्टिल देयर एंड वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। बस थोड़ा सा ट्रैवल नॉर्मल हो जाए, चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए, फिर ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखेंगे साथ में। अभी के लिए इतना ही। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। गुड बाय, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, आई लव यू ऑल, बाय।